नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार जातक में रोगों का निर्णय या कुंडली को देख करके कुंडली के अनुसार हम जातक में रोगों का अनुमान किस प्रकार करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में अभी हम मस्तिष्क रोग की चर्चा कर रहे हैं। आइए मस्तिष्क रोग के उत्पन्न होने के कुछ और सूत्र का अध्ययन करते हैं कि किन परिस्थितियों में ग्रह जातक में मस्तिष्क रोग उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा, सूर्य और मंगल लग्न में हो अथवा अष्टम में हो तथा पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित होता है, विशेषतः मिर्गी रोग से पीड़ित होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीनों एक साथ लग्न में हो या फिर अष्टम भाव में यहां पे बैठे हों और उनको पापक ग्रह देख रहा हो। मान लेते हैं शनि यहां से बैठ करके तृतीय दृष्टि भी डाल रहा है लग्न पर, या अष्टम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल बैठे हों, उन पर भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में जातक अनेक रोगों से व्यथित होता है और विशेषतः मृगी रोग ऐसे जातक को होता है या मृगी रोग से पीड़ित होता है। अगला बिंदु है कि चंद्रमा और बुध केंद्र में हो तथा उन पर पापक ग्रह की दृष्टि हो रही हो और पंचम अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह हो तो ऐसे योग वाला जातक मृगी रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा और बुध केंद्र में कहीं भी बैठे हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में, और मान लेते हैं उदाहरण कुंडली में चंद्रमा और बुध दशम भाव में बैठे हैं और उन पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मंगल यहां से अपनी पाप दृष्टि उस पर डाल रहा है और पंचम तथा अष्टम में, पंचम अथवा अष्टम में, पंचम भाव में अथवा अष्टम भाव में, यहां या यहां कहीं भी पापक ग्रह बैठा हो तो ऐसे योग वाला जातक मृगी रोग से पीड़ित होता है। क्या है? चंद्रमा और बुध केंद्र में कहीं भी बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ, सप्तम या दशम में, और पापक ग्रह से दृष्ट हो, पापक ग्रह उनको देखता हो, और पंचम भाव में अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक मृगी रोग से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा शनि के साथ हो और उन पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक बावला होता है, मूर्ख होता है और कभी कभी जन्म से ही पागल होता है। चंद्रमा शनि के साथ कहीं भी बैठा हो, द्वादश भाव में से चंद्रमा शनि के साथ कहीं भी बैठा हो और मंगल से दृष्ट हो, मंगल उसको देख रहा हो, जहां से भी देख रहा हो, या सप्तम दृष्टि से देख रहा हो या चतुर्थ दृष्टि से या अष्टम दृष्टि से, तो ऐसा जातक बावला होता है, मूर्ख होता है और कभी कभी ऐसे जातक में बचपन से ही पागलपन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, विक्षिप्त होता है बचपन से ऐसा जातक। अगला है, यदि क्षीण चंद्रमा शनि के साथ होकर द्वादश भावगत हो तो जातक में मूर्छा रोग होती है। शनि क्षीण चंद्रमा हम जानते हैं, क्षीण चंद्रमा कब होता है, वैसा क्षीण चंद्रमा शनि के साथ होकर द्वादश भाव में बैठा हो, शनि और चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे हों, चंद्रमा एकदम निर्बल हो, क्षीण अवस्था में हो, तो ऐसा जातक मूर्छा रोग से पीड़ित होता है। ऐसे जातक को मूर्छा रोग होता है। अगला है, यदि बुध लग्नेश से अष्टमेश के साथ हो अथवा चंद्रमा लग्नेश या षष्ठेश के साथ हो तो जातक पागल होता है। क्या है? बुध या तो लग्नेश के साथ हो या अष्टमेश के साथ हो, कहीं भी बैठा हो कुंडली में, या चंद्रमा लग्नेश या षष्ठेश के साथ हो अथवा चंद्रमा लग्नेश या षष्ठेश के लग्न के भाव के स्वामी
और षष्ठ स्थान के स्वामी के साथ कहीं भी बैठा हो तो ऐसा जातक पागल होता है। फिर से जान लें, बुध लग्नेश या अष्टमेश के साथ होकर बैठा हो अथवा चंद्रमा लग्नेश या षष्ठेश के साथ बैठा हो तो जातक पागल होता है। अगला पॉइंट है, यदि बुध लग्नेश के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक पागल होता है। बुध ग्रह जो है लग्नेश के साथ स्थित होकर के छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में अर्थात दो स्थानगत हो, इन तीन स्थानों में से कहीं भी बैठा हो तो वैसा जातक पागल होता है। अगला बिंदु है कि यदि लग्न में पापक ग्रह हो और चंद्रमा छठे अथवा 8वें भाव में हो तो जातक को मूर्छा रोग होता है। लग्न में पापक ग्रह हो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं लग्न में शनि बैठा है और चंद्रमा या तो छठे भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो तो जातक को मूर्छा रोग होता है। जातक समय समय पर मूर्छित हो जाता है। अगला बिंदु है कि यदि लग्न में चंद्रमा पापयुक्त हो और षष्ठ अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह हो तो मूर्छा रोग होता है। लग्न में चंद्रमा पापक ग्रह के साथ बैठा हो और षष्ठ अथवा अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठा हो तो मूर्छा रोग होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं चंद्रमा और शनि बैठा है लग्न में और छठे अथवा 8वें भाव में मंगल बैठा है तो ऐसी स्थिति में जातक में मूर्छा रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगले वीडियो से हम नेत्र रोग की बात करेंगे। आंखों में उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए ग्रहों की, भावों की और राशियों की कौन कौन सी स्थिति जिम्मेवार है या किन परिस्थितियों में जातक में नेत्र के रोग उत्पन्न होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।